सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बच्चों, आज इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम कृष्ण भक्त कवि श्री रसखान जी के द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए सवैये पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले कि हम इनके द्वारा लिखे गए सवैये पढ़ें, सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि सवैये होता क्या है। बच्चों, सवैया एक प्रकार का छंद है। छंद होता है कि कविता का शरीर कैसा है। कविता का जो शरीर है वो वर्णों से बना हुआ है या स्वरों से बना हुआ है या मात्राओं से बना हुआ है। तो ये जो छंद होता है बच्चों, ये आगे की कक्षाओं का टॉपिक है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि सवैया कविता एक छंद है। छंद अर्थात कविता के शरीर की बनावट। और एक वर्णिक छंद है, वर्णों से बना हुआ है जिसमेम 22 से 26 वर्ण होते हैं। और यह ब्रज भाषा का बहुप्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा काम में आने वाला छंद है। तो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस जो हमको सवैये दिए हुए हैं इनके कवि श्री रसखान जी के बारे में। रसखान जी के जन्म और मृत्यु के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, केवल अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई। बच्चों, अब थोड़ा हम इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। रसखान जी थे एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म के आराध्य देव श्री कृष्ण के भक्त कवि थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है। रीति मुक्त काव्यधारा अर्थात किसी विशेष रीति और परिपाटी में ढलकर कविता नहीं करना। 3 प्रकार की धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो ये बच्चों रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रहे हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है क्योंकि इनकी कविताओं में रस परिपूर्ण अवस्था में मिलता है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। प्रधानता मतलब प्रमुखता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत हैं। वो भगवान कृष्ण के सगुण रूप की भी उपासना करते हैं और उनके निर्गुण निराकार रूप की भी उपासना करते हैं। उनके काव्य में, उनकी कविता में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना और प्रेम दिखाई पड़ता है वो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मीन्स जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप, उनके सौंदर्य, राधा कृष्ण जी का प्रेम, गोपियों और श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्र, उनके मोर पंख आदि का वर्णन करने में वो मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं। बच्चों, हम बात करें इसके भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है इन चित्रों में। हम बात करें इनकी रचना शैली के, इनकी रचना और शैली के बारे में। भाषा शैली कैसी है इनकी, जैसा बताया इन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है, अधिक से अधिक प्रयोग ब्रज भाषा का किया है। इनकी जो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उपलब्ध मतलब और भी हो सकती हैं लेकिन जनमानस को यही उपलब्ध हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति ना केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, वो केवल कृष्ण को ही प्रेम नहीं करते बल्कि कृष्ण की जो भूमि है, ब्रज क्षेत्र है, उसके प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग मीन्स प्रेम, अनन्य मतलब यूनिक। उनकी कविता में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा। बच्चों, ब्रज जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में है और ये जो मथुरा के आसपास 84 कोस का जो इलाका है वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं का इन्होंने मनोहारी वर्णन किया है, मन को हरने वाला। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता, भावों से भर जाना और आसक्ति के उल्लास के लिए, आसक्ति मीन्स आकर्षण के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, मार्मिकता मतलब हृदय को छू लेने की शक्ति, शब्द चयन, शब्दों का चुनाव तथा व्यंजक शैली के लिए, व्यंजक शैली मतलब
जो शब्दों के माध्यम से जो हम कहते हैं वो साधारण अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसका जो व्यंजनात्मक अर्थ है वो लिया जाता है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। सरस, रस से भरा हुआ, मनोरम, मन को लुभाने वाला, और इसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, शब्दों का आडंबर नहीं है, ढोंग नहीं है। अर्थात उन्होंने केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बात करें हम जो सवैयों के जो हमको दे रखे हैं इनके बारे में। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव अभिव्यक्त हुआ है। वो अपने आप को समर्पित करते हैं, डिवोट करते हैं पूरी तरह श्री कृष्ण जी के प्रति, और वहाँ की जहाँ जो श्री कृष्ण से जो भूमि जुड़ी हुई है उसके प्रति। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं। चौथे छंद में श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन है कि किस प्रकार गोपियाँ उनकी मुस्कुराहट के आगे, उनकी मुस्कान के आगे अपने आप को बेबस पाती हैं और उस मुस्कान के प्रभाव में आकर के उनकी ओर खिंची चली जाती हैं। बच्चों, हम और आगे इसके सार के बारे में पढ़ें। जो इस सवैये में श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति श्री जो रसखान जी का लगाव प्रकट हुआ है। पहले सवैये में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं रसखान जी। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। जिस भी रूप में भगवान उनको जन्म दे वो कृष्ण का साथ चाहते हैं। इस तरह हम रसखान के सवैयों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति भाव को देख सकते हैं। अपने दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए क्षेत्र ब्रज से प्रेम करते हैं। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग करने को तैयार हैं। और गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान ने अपने तीसरे सवैये में प्रस्तुत किया है। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियाँ खुद कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं ताकि वो कभी उनसे जुदा ना हो सकें। अपने अंतिम सवैये में रसखान कृष्ण जी की मुरली के मधुर ध्वनि और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियाँ चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। बच्चों, हम इसका प्रथम सवैया देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण भूमि से जुड़ी हुई कृष्ण भूमि के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को प्रस्तुत किया है। अब हम इसका भावार्थ देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो इस छंद में इस सवैये में आए कठिन शब्द देखते हैं। मानुष, मानुष अर्थात मनुष्य। गोकुल, गोकुल मतलब मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, वृंदावन गोकुल ये वाला क्षेत्र। बसों मतलब निवास करना। ग्वारन मतलब गायों को चराने वाले। पशु, पशु मतलब पशु जानवर। बस, बस मतलब वश में होना या नियंत्रण में होना। नंद, नंद जो थे श्री कृष्ण जी को पालने वाले पिता थे, उनको जन्म देने वाले पिता वासुदेव जी थे। धेनु, धेनु मतलब गाय। मंझारन, मंझारन मतलब बीच में। पाहन, पाहन मतलब पत्थर। ब्रज, ब्रज मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित कृष्ण के प्रभाव वाला स्थान जो 84 कोस का क्षेत्रफल लिए हुए है। गिरि, गिरि मतलब पर्वत या पहाड़। पुरंदर, पुरंदर मतलब इंद्र भगवान। खग, खग मीन्स पक्षी। बसेरों करना मतलब निवास करना। कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना नदी। कूल, कूल मतलब तट या किनारा। कदम्ब, कदम्ब मतलब एक प्रकार का पेड़। डारन, डारन मतलब डालियों में या शाखाओं में। अब बच्चों में इसका भावार्थ देखने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान जी
श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल अथवा ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन करते हैं। रसखान जी मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसी वजह से वो उस जो ब्रज की भूमि है उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, समीपता चाहते हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हालांकि उनका जन्म लेने पर नियंत्रण नहीं है कि वो किस रूप में जन्म लेंगे, लेकिन वो कहते हैं अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। अगर वो पशु के रूप में जन्म लें तो वो गोकुल की गायों के साथ घूमना और फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म लें वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कृष्ण का या तो उनको कृष्ण की समीपता मिले, कृष्ण के पास रहने का मौका मिले, अथवा कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के पास रहने की उनको मौका मिले। बच्चों में आगे देखें कि जो ये आपको इसका अर्थ पहले सवैये का समझ में आ गया होगा। बच्चों इसमें एक वर्ड आया कि कियो हरिछत्र पुरंदर धारम। बच्चों इसमें एक लीला छिपी हुई है, एक अंतरकथा छिपी हुई है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को धारण क्यों किया था, एक छत्र के रूप में क्यों बनाया था। कहते हैं बहुत समय पहले ब्रज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। वहाँ की जनता निराश होकर वर्षा के देवता भगवान इंद्र की पूजा कर रही थी। उन्होंने भगवान इंद्र को मनाने के लिए हर प्रकार के उपाय किए, परंतु इसका कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं जो बरसात के देवता इंद्र होते हैं, या फिर आप ये मान लीजिए बरसात के देवता तो वरुण जी होते हैं, लेकिन इंद्र की वो पूजा कर रहे थे वर्षा प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान इंद्र की पूजा ना करने को राजी कर लिया। भगवान कृष्ण ने कहा वर्षा के लिए पर्वतों, वृक्षों, नदियों की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करो, वह निश्चित रूप से वर्षा लेकर आएंगे। इस बात से इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने घनघोर वर्षा शुरू कर दी। और कृष्ण जब ब्रज के लोगों और पशुओं को बचाने के लिए और इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, और सभी की रक्षा के लिए उन्होंने जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया, उसको एक अम्ब्रेला, एक छाता की तरह इस्तेमाल किया, और उसके नीचे उस गोकुल के और ब्रज के सभी लोग और जानवर वो सुरक्षित हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जी का जो घमंड था उसको चूर चूर कर दिया। बच्चों हम देखें इसका दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एक कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। बच्चों यहाँ भी रसखान जी श्री कृष्ण की एक एक वस्तु पर दुनिया का बड़े से बड़ा सुख भी त्यागने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि वो ऐसा भगवान उनको ऐसा अवसर कब देगा जब वो ब्रज क्षेत्र के बगीचे, जंगल और तालाबों को निहार पाएंगे। वो श्री कृष्ण की समीपता पाने के लिए किसी भी बड़े से बड़े सुख को त्यागने को तैयार हैं। बच्चों हम इसके शब्दार्थ देखें। लकुटी मीन्स छड़ी या लकड़ी, जिसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण हाथ में पकड़ करके उसको गायों को चराने जाते थे। कामरिया मतलब कंबल, जिसे भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे। राज मीन्स सत्ता, पावर। तिहू मतलब तीनों। पुर मीन्स लोक या भवन। तजी डारो मतलब त्याग देना। आठों मतलब आठों। नवों मतलब नौ। बिसारो मतलब भुला देना। करील मतलब एक प्रकार की झाड़ी, जिसको हम अगली स्लाइड में इसका चित्र देखेंगे। कुंजन मतलब जंगलों। कबो मतलब कब। आँखिन सो मतलब आँखों से। वन मीन्स जंगल। बाग मीन्स बगीचे। तड़ाग मतलब तालाब। निहारो मतलब देखना। कौटिक मतलब करोड़ों।
कलधौत मतलब सोने के बने हुए, मेड ऑफ गोल्ड। धाम, धाम मतलब महल। वारों मतलब कुर्बान करना। बच्चों अभी हम बात करते हैं इसके भावार्थ की। इसमें कवि रसखान जी कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव उनको उनकी भक्ति में दिखाई पड़ता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी त्यागने को तैयार हैं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों से बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं होता। जिनको ये प्राप्त हो जाती हैं वो सर्वशक्तिमान बन सकता है, लेकिन वो रसखान जी इस सुख को भी सिर्फ और सिर्फ नंद की गायों को चराने के लिए बुलाने को तैयार है। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों इत्यादि को देखा है तो वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वनों को देखा है वे इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बच्चों इसमें आपको जो करील जो होता है एक तरह की झाड़ी होती है, श्रब जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की झाड़ियाँ होती हैं, ब्रज क्षेत्र में पाई जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण इनके यहाँ पर लीलाएं किया करते थे इनके आसपास। और ये करील का ये थोड़ा सा इसका फ्रूट होता है, फल। 8 सिद्धियाँ कौन सी मानी जाती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाप, ईशितु और वशितु। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं। ये इस लोक की नहीं है, परलौकिक हैं, देवताओं को प्राप्त होती हैं। 9 निधियाँ कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर जी की जो कुबेर जो हैं धन के देवता, उनकी 9 निधियाँ कहलाती हैं। बच्चों हम आगे देखें इसका सवैया नंबर 3। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरें पहिरोंगी। ओढ़ पिताम्बर ले लपटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। बच्चों इस सवैये के माध्यम से रसखान जी गोपियों की मनोस्थिति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं गोपियाँ श्री कृष्ण के का हर रूप धारण करने को तैयार हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो भी श्री कृष्ण को पसंद है वो सब कुछ स्वीकारने को तैयार है, लेकिन वो श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या रखती हैं, वो उसे अपनी सौत मानती हैं। बच्चों यही बात इसका भावार्थ, पहले हम इसके शब्दार्थ देखें। मोर पका मतलब मोर का पंख। गुंज, गुंज एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। माल मीन्स माला। गरें, गरें मतलब गले में। पहिरोंगी मतलब पहन लूंगी। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र। गोधन, गोधन मतलब गाय। ग्वारनी मतलब ग्वालों के साथ। फिरोंगी, फिरोंगी मतलब विचरण करूंगी, घूमूंगी। भाव तो मतलब पसंद आना। वही, वही मतलब वही। मोही, मोही मतलब मुझे। मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, फ्लूट। मुरलीधर, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। अधरान धरी मतलब होठों पर रखी हुई। अधरान मतलब होठों पर नहीं। धरोंगी, धरोंगी मतलब धारण करूंगी। अब इसका हम भावार्थ देखें। पहले हम इसकी जो हमें आप बताया को गुंज, गुंज एक तरह की वनस्पति होती है जिसके इस प्रकार के फल होते हैं, और इन फलों से जब वो फल सूख जाते हैं तो इनसे माला बनाई जाती है। जिस प्रकार तुलसी की माला बनती है इसी प्रकार गुंज की माला बनती है, और भगवान श्री कृष्ण इसको धारण किया करते थे। मोर पखा मतलब मोर का पंख इस प्रकार का होता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में लगाया करते थे। बच्चों हम बात करें इसके भावार्थ की। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कहना अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा पसंद की जाने वाली या उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण को पसंद आने वाली हर वस्तु को स्वीकार करने को तैयार हैं। अपने सिर पर श्री कृष्ण के समान ही मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी।
अपने गले में गुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र भी पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी और कंबल लेकर वन में ग्वालों के साथ वो गाय चराने भी चली जाएंगी, मगर मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? वे कृष्ण की मुरली से जलती हैं और वे उसे अपनी सौत मानती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूंगी, मगर मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम वो गोपियों से नहीं करते, और इसी प्रेम की बदौलत वो मुरली को हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखते हैं। बच्चों, हम बात करें इसके चौथे और अंतिम सवैये के बारे में। कहती हैं गोपियां, कानन दे अंगुरी रही बो, जवई मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रसकान, अटा चढ़ी गोदन गे हैं तो गे हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली कोहू कितनो समझे हैं, माई रिबा मुख की मुस्कान, संवारी न जे हैं न जे हैं न जे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गोपियां अपनी व्यवस्था का वर्णन करती हैं कि वो श्री कृष्ण की मनमोहक मुरली की धुन के सामने अपने आप को विवश पाती हैं, लेकिन उनके पास इससे अपने आप को बचाने का मौका भी उनके पास है। वो अपने आप को अपने कानों में उंगली देकर बचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो कहती हैं अगर वो मुरली की धुन उनके कानों में पड़ जाती है तो वो किसी और के समझाने वो उनको समझ में नहीं आता है, वो विवश हो जाती हैं। इसी प्रकार वो श्री कृष्ण की मुस्कान के आगे अपने आप को मजबूर पाती हैं और वो श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती हैं। बच्चों में इसके शब्दार्थ देखें। काननी, काननी मतलब कानों में, अंगुरी, अंगुरी मतलब अंगुली, रहीबो, रहीबो मतलब रहेंगी, मंद, मंद मतलब हल्की हल्की, धुनी, धुनी मतलब तान, ट्यून्स, मोहनी, मोहनी मतलब मोहने वाली या आकर्षित करने वाली, तानन, तानन मतलब तानों से, अटा, अटा मीन्स महल या अट्टालिका, टेरी, टेरी मतलब पुकार कर बुलाना, सिगरे, सिगरे मतलब सभी, ब्रिज लोगन, ब्रिज के लोगों से, समझे हैं मतलब समझाएं, को मतलब कितना भी, माई, माई मतलब माता या माँ, वाह मतलब उस, मुख, मुख मतलब मुंह, मुस्कान, मुस्कान मतलब मुस्कुराहट, समारी, समारी मतलब संभाली या वश में होना, ना जय, ना जय मतलब नहीं जाती हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो मनुष्य, जानवर भी उनके वश में हो जाते हैं, वो भी एकाग्रचित होकर के श्री कृष्ण की मनमोहक मुरली की धुन को सुनते हैं। बच्चों, हम इसके भावार्थ को देखें। रसखान जी इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का उन्होंने वर्णन किया है। वो कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं, इसलिए वह कह रही हैं जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। अगर वो सुन लेंगी तो वो विवश हो जाएंगी उनके पास जाने को। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों ना बजाएं और जानवरों को भी अपने वशीभूत कर लें और गीत ही क्यों ना गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। गोपियां ऐसा क्यों करना चाहती हैं, कानों में उंगली क्यों डालना चाहती हैं? क्योंकि उनको लोक लाज का भय है। वो आगे कहती हैं, लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे ब्रिज के सभी लोग उनको कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, हम मजबूर हो जाएंगे। गोपियों के अनुसार वो सब लोकलाज त्याग देंगी और कृष्ण के प्रति खिंची चली जाएंगी। वो कहती हैं कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी अपने वश में नहीं रह सकता, वो उस मुस्कान के वश में हो जाता है। इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर
उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म लोक लाज का भय त्याग कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको रसखान जी के द्वारा इस पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 9 की जो पुस्तक में आपको जो दी हुई सवैयाँ उनको उनका भावार्थ शब्दार्थ समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।